हेलो साथियों, मैं अरविंद आपके अपने परिवार AKY स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे अनुपात समानुपात का टाइप 4। हमारा टाइप 4 होगा संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, 3 संख्याओं में 10 अनुपात है, 15 अनुपात है, 24 का अनुपात है। यदि तीनों संख्याओं का योग 98 हो तो छोटी संख्या अज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन RRB NTPC लोको पायलट 2018 में पूछ चुका है। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे हम पहले क्या करेंगे, तीनों संख्याओं का योग कितना दिया है हमारा 98 दिया गया है। तीनों संख्याओं का अनुपात कितना दिया गया है 10 अनुपात है, 15 अनुपात है, 24। यानी तीनों संख्याओं का योग कितना हमारा है 98 है। तीनों संख्याओं का अनुपात यानी तीनों संख्याओं का योग दिया है और तीनों संख्याओं का अनुपात से अब क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। यानी जो दिया रहेगा उस राशि को ऊपर, उससे जो उसका जो अनुपात दिया रहेगा उससे हम क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। और जो हमें निकालना रहेगा उसको क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। हमारा आंसर निकल कर चले आएगा। तो हमारा योग कितना दिया गया था तीनों राशियों का 98 था। ठीक है, अब हमारा अनुपातों का योग क्या होगा 10, 15, 24 का योग कितना होगा 49। क्या आ जाएगा 49। अब हमसे पूछा क्या है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या जो अनुपात छोटा होगा वही छोटी संख्या को दिखाएगा। यानी इसमें अनुपात कौन सा छोटा है 10 अनुपात छोटा है। तो यानी छोटी लिखेंगे आप, छोटी संख्या बराबर यानी 98/49 गुणे छोटी संख्या का अनुपात क्या है 10। हमारा आंसर आ जाएगा 20। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। जब भी इस प्रकार के सवाल रहें, जो राशि दी गई होगी उसको ऊपर लिखेंगे और उस राशि का अनुपात से तुलना कर देंगे और जो पूछेगा उसको गुणा कर देंगे, तो हमारा आंसर निकल कर चला आएगा। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे जिनमें लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 5:3 है। 50 लड़कियां और बढ़ गई तो अब लड़के तथा लड़कियों का नया अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन SSC MTS 2013 में पूछ चुका है। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हमें दिया क्या है, यानी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या हमें दी गई है, यानी कितनी है 400। और लड़के तथा लड़कियों का अनुपात हमें दिया गया कितना 5:3। और कह रहा है कि 50 लड़कियां और बढ़ गई तो अब लड़के तथा लड़कियों का नया अनुपात क्या होगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, लड़कों की संख्या निकालेंगे। लड़कों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, यानी टोटल विद्यार्थियों की संख्या अनुपात क्या, टोटल अनुपात का योग, टोटल अनुपात का योग क्या होगा 5 और 3 कितना होगा 8। यानी जो दिया है उसको उस राशि को ऊपर और उस राशियों का अनुपात से तुलना कर देंगे। और हमसे अब लड़कों की संख्या निकालना है। लड़कों का अनुपात क्या है 5 से गुणा कर देंगे। 8 पचे 40, 50, यानी लड़कों की संख्या कितनी हो गई 250। अब लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, यानी 400 टोटल विद्यार्थी हैं जिसमें से लड़के कितना है 250। लड़कियों की संख्या बराबर, यानी टोटल विद्यार्थी 400 थे, लड़के कितने हो गए 250। तो लड़कियों की संख्या कितनी हो गई 150। लड़कों की संख्या 250, लड़कियों की संख्या कितनी है 150। अब कह रहा है कि 50 लड़कियां और बढ़ गई, यानी नए लड़कियों की संख्या की कुल संख्या 50 लड़कियां बढ़ गई तो पहले तो 150 थी, 50 और बढ़ गई, टोटल कितने हो गई 200। अब कह रहा है लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात क्या है, तो यानी दोनों के बीच अनुपात पूछा है।
तो अनुपात आप निकाल देंगे, 2 लड़कों की संख्या बटा में लड़कियों की संख्या, यानी लड़कों की संख्या 250 थी, लड़कियों की संख्या कितनी है 200, काट लीजिए। 50 पच्चे कितना होता है 250, 50 चौको कितना होता है 200, यानी हमारा अनुपात निकल कर आएगा 5:4। ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। ठीक है, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी 5:4 इज द राइट आंसर। यानी हमें करना क्या है, जो टोटल राशि दी गई है उसे ऊपर लिखेंगे और जो दिया गया रहेगा उसी के अनुपात से हम तुलना कर देंगे, और जो पूछेगा उसको क्या कर देंगे गुणे में लिख देंगे। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कह रहा है एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है। हम मान लेते हैं पहली संख्या हमारी क्या है x है, x का जो 25% है किसके बराबर है दूसरी संख्या y मान लेते हैं, दूसरी संख्या के 20% के बराबर है। ठीक है, अब कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। x गुणे 25% दिया है बटा 100 होगा बराबर y गुणे 20/100, 100 से 100 कैंसिल होगा, 5 से 5 पचे 25, 5 चौको 20, यानी 5x बराबर 4y। अब x हमसे पूछा है दोनों संख्याओं का अनुपात, संख्याएं हमारी क्या है x और y हैं, तो इनका अनुपात हो जाएगा x बटा में y बराबर 4/5, यानी हमारा अनुपात निकल कर आया 4:5। यही क्या हमारा होगा आंसर होगा। ठीक है, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए 4:5। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, मान लीजिए कोई संख्या x है और y, पहली संख्या हम x माने दूसरी संख्या y माने, इस x का 25% y के 20% के बराबर है, दोनों का बराबर है तो बराबर का सिंबल लगाए। 100 से 100 कटेगा, 5 से 25 कटेगा, 5 से 20 कटेगा, यानी हमारा अनुपात निकल कर आएगा 4:5। ठीक है, अब हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 5:7 हो जाता है, तो उन संख्याओं के बीच अंतर क्या होगा। ये क्वेश्चन SSC टियर फर्स्ट 2011 में पूछ चुका है। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, संख्याओं का अनुपात दिया रहता है, अगर संख्याएं हमें अज्ञात करनी रहती है तो हम क्या करेंगे, अनुपात हमारा दिया गया है तो संख्याएं मान लेंगे। अनुपात हमारा क्या है 2:3, तो हमारी संख्याएं क्या हो जाएंगी, संख्याएं बराबर हो जाएंगी 2x और 3x। ठीक है, अब कह रहा है संख्याओं में यदि प्रत्येक संख्या में यानी 2x और 3x में 4 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात क्या हो जा रहा है 5:7 हो जा रहा है, तो उन संख्याओं के बीच अंतर कितना होगा, यानी संख्याओं के बीच हमें अंतर पूछा है। तो हम क्या करेंगे, 2x बटा में 3x, कह रहा है प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ रहा है 4, प्रत्येक में 4 हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो जब 4 जोड़ रहे हैं तो हमारा अनुपात क्या हो जा रहा है 5:7 हो जा रहा है। ठीक है, अब इसको तिर्यक गुणा कर लेंगे, 7 का 2x में करेंगे, 7 दूना 14x प्लस 7 चौको 28 बराबर 5 15x प्लस 5 चौको 20। ठीक है, इस 14 को इधर x की तरफ 14x को 15x की तरफ ले जाएंगे, यानी प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 14x बराबर इसको इधर लाएंगे तो ये 28, ये प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, -20।
15 एक्स में से 14 एक्स जाएगा तो कितना बचेगा, एक्स बचेगा। 28 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। यानी एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 8 हो गई। तो संख्याएं हो जाएंगी, संख्या बराबर आपकी हो जाएगी 2 गुणे, पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 2 गुणे 8 यानी 16। और दूसरी संख्या आ जाएगी आपकी 3। एक्स की वैल्यू कितनी है, 8 है, 8। दूसरी संख्या कितनी हुई, 8 तरीके 24। अब कह रहा है इनका अंतर। अब हमसे क्या पूछा है, अंतर। तो 16 और 24 का अंतर निकाल लेंगे। अंतर हो जाएगा 24 माइनस 16। अंतर कितना निकल कर आया, 24 में से 16 जा 8, यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ में आया। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 10% लड़कों की संख्या के 1/20 के बराबर है। तदनुसार लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना होगा। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या बराबर, यानी मान लेते हैं, माना लड़कियों की संख्या बराबर x और लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, y। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितनी है, x है। x का मतलब होता है गुणा, x का 10%, यानी x का 10% निकाल लेंगे, बराबर है लड़कों की संख्या के 1/20 के, यानी लड़कों की संख्या कितनी है, y है, y बराबर कितना है, y के 1/20 के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, x और y का अनुपात निकालना है, यानी लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो आइए निकालते हैं। सबसे पहले इसको काटेंगे, 20 एकम 20, 20 पचे 100, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, यानी हुआ कितना 2x बराबर y। अब हमारा अनुपात निकल कर आएगा x बटा y बराबर हो जाएगा 1/2, अर्थात 1:2। अब हमसे पूछा क्या है, लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात। ये जो अनुपात निकल के आया है ये किसका आया है, एक समय हमने किससे माना है, लड़कियों को माना है, यानी ये, और y किसको माना है, लड़कों को माना है। तो ये जो अनुपात हमारा निकल कर आया है लड़कियों और लड़कों का अनुपात निकल कर आया है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात, यानी लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात हो जाएगा 2:1। ये क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। ये जो पहले हमारा जो अनुपात आया था 1:2, ये लड़कियों और लड़कों का अनुपात आया था। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात, यानी लड़कों का अनुपात 2 है, लड़कियों का अनुपात क्या है, 1 है। तो यानी हमारा आ जाएगा आंसर 2:1। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि एक कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:5 हो तो निम्न में से कौन सी संख्या कक्षा के छात्रों की कुल संख्या के बराबर नहीं हो सकती। जब भी इस प्रकार के सवाल रहे हमेशा क्या करेंगे, अनुपातों का योग करेंगे और अनुपातों का योग करने के बाद जो हमारे ऑप्शन दिए रहेंगे उनको विभाजित कर देंगे। जो विभाजित नहीं होगा वही क्या होगा, छात्रों की कुल संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि अनुपातों के योग से कुल छात्रों की संख्या हमेशा क्या होगी, विभाजित होगी। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। हमारा अनुपात का योग क्या है, अनुपात का योग क्या है, अनुपात हमारा 7 और 5 है, तो योग हो जाएगा 7 + 5 बराबर क्या हो जाएगा, 12। ठीक है,
अब इसको क्या करेंगे, 12 से सभी को विभाजित करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 36 को लेंगे, ऑप्शन नंबर ए, 12 से डिवाइड किए, 12 3 36 विभाजित हो गया। अब 50 को लेंगे, 50 को 12 से डिवाइड करेंगे, 12 चौक को 48, अर्थात ये डिवाइड नहीं हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 50 वह संख्या है जो कक्षा के कुल छात्रों की संख्या नहीं हो सकती। यानी हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, 50। ठीक है। आज का हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें इसकी सूचना आपको सबसे पहले मिले। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।